नमो अरिहंताणमो नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणमो नमो उवाचायाणमो नमो लोय सव्यशाहुणमो बताड़ो ठाणे जणु धड़े जाने तई पोसी हो तो हूँ खत धरूं तब चरण विहाणे केवल नाणे तुह परम पौ परम गुरु शंपै सोह कारण कम विहारण भव समोत तारण तरणमो चिन बाणीडम समी सती पयासमी सगमोक संगम करणमो चेतब सूरा संजम धीरा सिद्ध बधु अणुराइया रणतय रंजिए कम महे गंजिए तेरी शिवर मय झाइया। चबरे देवाई देव 1000 मूलनायक श्री महावीर भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की चर्या शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की मुनि श्री अरजीत सागर जी महामुनि राज की समस्त मुनि संघ की। चलिए खड़े हो जाइए और पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हैं। हे गुरुदेव, आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आप अपने मुखारविंद से अमृतमयी पावनमयी दिव्यमयी वाणी से हम सभी लोगों के लिए चिन्माणी का रसपान करा के कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः सत्वे सुमेत्रिं गुणिषु प्रमोदं क्लिष्टे सुजीवेषु कृपावरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तं सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिर्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 अमृत गति स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु श्री विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जय बोलिए परम पूज्य श्रवण मुनि श्री अरजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। जयकारा गुरुदेव का। भवंदु वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य वन अमित गति स्वामी महाराज ग्रंथराज भावना द्वादशिका में जहाँ जीव के भावों की चर्चा कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य वन आज अपनी देशना में कह रहे हैं कि माँ यदि अपने बच्चे को मंदिर लेकर आती है तो विश्वास रखना, जब आप उम्र की उस पड़ाव पर पहुँचोगे जहाँ आपको किसी का सहारा लेना पड़ेगा। सब एक दिन उस पड़ाव पर पहुँचने वाले। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो बुढ़ापे में सहारे की उम्मीद नहीं करता। हर व्यक्ति की भावना होती है कि बुढ़ापे में कोई ना कोई सहारा ढूंढ के रखता है, चाहे संतान हो,
चाहे रिश्तेदार हो, नातेदार हो, या कोई भी हो, या संघ हो। कोई संघ सोचता है कि मैं चलो बुढ़ापे में इस संघ में चला जाऊंगा, अपना शांति समाधि वर्ण करूंगा। सब एक बुढ़ापे का सहारा ढूंढ के रखें। तो कह रहे हैं कि जो माँ अपने बच्चों को मंदिर लेकर आती है, विश्वास रखना आश्चर्य में करें, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तो वो तुझे भी मंदिर लेकर आएगा। यदि आप बच्चों को मंदिर लेकर आते हो तो वो तुमको भी लेकर आएंगे। और यदि आज तुमने संस्कार नहीं दिए तो ध्यान रखना, वे कहेंगे तुमने मुझे सिखाया कब था, अब पड़े रहो शांति से। ये बहुत गहराई की बात है, हमको लगता नहीं है। आज के जो संस्कार बच्चों के हैं वे उस समय काम आएंगे 40 साल बाद। कोई ज़रूरी नहीं है कि आज जो हमने संस्कार डाला उसको आज ही दिखे हमको उसका फल आज ही मिले। 40 साल बाद भी उसका फल दिखाई देगा, तो भी आपको वो मंदिर लेकर आएगा। कुणिक का जब जीव था, जो राजा सैनिक का पुत्र जो कुणिक का जीव था, जब राजा सैनिक जब कुणिक बालक था तो उसको फोड़ा हो गया था। तो राजा सैनिक ने अपने मुंह में उसकी उंगली रखकर उसने उसको सहलाया था। जब कुणिक ने राजा सैनिक को जेल में डाल दिया और कुणिक अपने बेटे का ध्यान रखता है, तो अपनी माँ से कहता है, देखो मैं अपने बेटे का कितना ध्यान रखता हूँ। तब माँ उसको बताती है, तुम तो क्या ही ध्यान रख रहे हो, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे पिता ने तुम्हारे फोड़े को अपने मुंह में रखकर सहलाया था। तब उसको अपने पिता पर वो आता कि अरे मैंने क्या किया, अपने पिता को इतना दुख दिया। कब किया था, कब उसको एहसास हो रहा है। ऐसे ही आज आप यदि बच्चों को लेकर आते हैं मंदिर धर्म कार्य में, कभी जब उनको एहसास होगा, अरे माता पिता तो मुझको लेके जाते थे और मैं कैसा भागा कि उनको कह देता हूँ पढ़े जाओ, कभी फील होता है उस चीज़ का। आश्चर्य कह रहे हैं ज्ञानी ध्रुव सत्य है, ना तो बुराई छुपती है ना अच्छाई छुपती है। तुम बुराई को भी छुपाना चाहो तो वो भी नहीं छुपेगी, अच्छाई को छुपाना चाहो वो भी नहीं छुपेगी। अग्नि के कुंड में चाहे चंदन का मूठा डालो, अग्नि उसे जलाएगी, फिर भी वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा, सुगंध देगा। अग्नि कुंड में सूखा बिष्टा गोबर डाल दो, वो भी जलेगा, वो अपने आप छोड़ने देगा, वो भी दुर्गंध देगा। अच्छाई भी दिखती है, बुराई भी दिखती है, बस तनक समय देना सीखो। कोई आपके साथ अच्छा कर रहा हो, चाहे आपके साथ बुरा कर रहा हो, समय दो, सब दिखाई देगा। आचुर्य कह रहे हैं कि समुद्र की गहराई में जाकर तुम तेल की बोतल भी छोड़े आओ, किसी को पता भी नहीं है, लेकिन आपके आने से पहले वो तेल ऊपर आ जाएगा सतह पर। तो अच्छाई बुराई दोनों दिखाई देती हैं। कोई कितना भी छुपकर बुराई कर ले, किसी का घात करे या किसी का अहित करे, आज नहीं दिखाई देगी, लेकिन कभी ना कभी समय आएगा, वो सब उसका फल उसको भोगना पड़ेगा। पाप मंगरे पर चिल्लाता है। आचार्य कह रहे हैं कि जैसे पुण्य सामने दिखता है, ऐसे पाप भी दिखाई देता है। अभी पुण्य चलता है तो पाप दब जाता है, पुण्य चलता है तो पाप पता नहीं चलता। हम कितनी मायाचारी छल कपट करते हैं और हमारी सारी मायाचारी छल कपट सक्सेस हो जाती है। हम कितने प्रकार से छल कपट मायाचारी करते हैं हम ही जानते हैं, कोई दूसरा नहीं जानता। दूसरे को तो हम धर्मात्मा लगते हैं, दूसरे को तो हम पुजारी लगते हैं, दूसरे को तो हम सेवक लग रहे हैं कि समाज की सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमको स्वयं को पता है हम कितनी मायाचारी से भरे हुए हैं, कितने छल कपट से भरे हुए हैं। तो आचार्य कह रहे हैं कि पाप मगरे पर चिल्लाता है। मगरा समझते हो? मगरा होता है मतलब सबसे घर की सबसे ऊंचा स्थान। जैसे आप घर के सबसे ऊपर छत पर टॉप, जैसे टेरेस बोलते हैं, टेरेस, आप टेरेस पे खड़े हो जाओ जहाँ पानी टंकी रखी है, वहाँ से आप सबको दिखाई दोगे नहीं दिखाई दोगे, सबको दिखाई दे। ऐसे ही जब पाप का तीव्र हृदय आता है ना, तो जिसको नहीं भी पता होता ना उसको भी पता चलता है फिर तुम कैसे हो। तो आचार्य भी कह रहे हैं तनक समय दो, पाप मंगरे पर चिल्लाता है, किसी को मालूम नहीं होता, स्वयं चिल्लाता है। पुण्य भी रत्नों की वर्षा कराता है, इस समय को समय दो। तो अग्नि में ईंधन डालने पर ऐसा लगता है कि अग्नि बुझ रही है। आपने अग्नि में ईंधन डाला, कुछ ऐसा शुरू में ऐसा लगता है कि अग्नि बुझ रही है, लेकिन कुछ नहीं, थोड़ी समय दो, अंदर ही अंदर हवा लगेगी, अंदर ही अंदर हवा लगेगी और भड़क जाएगी। फिर बाद में पहले ऐसे लगेगा लकड़ी लगाते समय कि अग्नि बुझ रही है,
नई लकड़ी लगाते ना, जलती हुई आग में आप नई लकड़ी डालो तो ऐसा लगेगा भुजरी भुजरी, ए भी भुजरी भुजरी, कोई नहीं भुज रही। आप थोड़ी देर छोड़ दो, अग्नि जलने वाली अग्नि भी शांत दिखाई देगी ना, तब भी आप छोड़ दो, थोड़ी देर धुआं दे के अपने आप भभक जाएगी। आश्चर्य करके ऐसा लगता है शांत हो रही है, लेकिन भुज नहीं रही है, समय चाहती वो तुमसे, बस थोड़ा सा समय दो, तनक मैं ऊपर ले आऊं, ऊपर आता हूं, फिर हालत देखना क्या है, समय दो, किसी के बारे में कुछ मत बोलो, आप अपने आप सामने आएगा, सब अपने आप सामने आएगा, किसके साथ कौन क्या कैसा कर रहा है वो सब सामने आएगा। आचार्य कह रहे हैं कोई बुरा भी करे किंतु यदि आप अच्छे हैं तो बुरा ना कर पाएगा, बुरा करने वाले का जो बुरा करे उसे मैं अच्छा कहता हूँ, बुरा करने वाला का जो भला करे उसका नाम जिन शासन में अच्छा है। आचार्य कह रहे हैं बुरा करने वाले को जो कभी जो भला करे वही जिन शासन है। बुरा करने वाले का बुरा तो सब शासन में बताया गया है कि जो तुम्हारा हित करे तुम उसका भी हित करो, जो तुम्हारा नुकसान करे तुम उसका भी नुकसान करो, लेकिन जो तुम्हारा नुकसान करे उसके बारे में अच्छा सोचो। यही तो जिन शासन में है, श्री जिन शासन में यही सिखाया जा रहा है कि बुरा करने वाले के प्रति भी अच्छा सोचो, समय दो, जो बुरा करे उसका बुरा करना और जो भला करे उसका भला करना, ये तो स्वार्थियों की वृत्ति है, ये तो सभी स्वार्थी लोगों का कार्य है। बुरा करने वाले का भी भला सोचे, ये जैन दर्शन की वृत्ति है, ये जैन दर्शन है। और ये तो बहुत अनुभव की चीज़ है, अभी नहीं आती लेकिन समझ में आती बाद में। हम किसी का गलत करते हैं तो बाद में हमारे साथ जब गलत होता है तो एक बार हमें क्लिक होता है हमारे दिमाग में, एक बार हमारे दिमाग में क्लिक जरूर होता है, हमने उसके साथ ऐसा किया था, देखो उसका फल। भले हम किसी से कहें नहीं, हम अभी मानव एक मानी व्यक्ति है, वो झुकना तो सीखा नहीं है और अपनी गलती स्वीकार करना भी नहीं सीखता। जहाँ तक होता है जब तक गलती उजागर ना हो जाए तब तक गलती स्वीकार नहीं करना चाहता किसी कीमत पर। ये सबसे बड़ी प्रकृति है मनुष्य की। यदि आपने कोई गलती की और कोई कहे आपने गलती की है तो आप पहली बार कहो नहीं मैंने नहीं की है, लेकिन यदि वो सबूत दे देगा अब फिर मन मार के हाँ हो गई गलती। पहली बार में तो स्वीकार करने नहीं चाहता व्यक्ति, मानी है। इसलिए जो चीज़ों को पता नहीं चलता उन चीज़ों को तो स्वीकार नहीं। लेकिन एक बात जरूर है कि जब भी आप कोई गलत करते हैं किसी के साथ में तो आपका दिमाग एक बार आपको क्लिक जरूर करता है, ये गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। लेकिन संस्कार अधिक रहते हैं गलत के, इसलिए वो चीज़ दब जाती है। मतलब कहते हैं कचोटता है एक बार आत्मा को कि तुमने अच्छा नहीं किया है, तुमने गलत लोगों को साथ दे के अच्छा नहीं किया है, ये भाव आता है तुमने गलत करके अच्छा नहीं किया है। एक बार तो जब भी व्यक्ति शांत बैठता है ना, कोई अच्छा कार्य करने बैठता है तब उसे एक आता है अरे मैंने तो ये पाप किया है, मैं कैसे ये काम कर सकता हूँ। कोई बड़ा विधान बड़ा कोई पात्र बनना होता है और किसी जीवन में उसने ऐसी पाप कर लिया होगा जो जिसके कारण से यदि पता चले तो विधान बैठने लायक नहीं है वो व्यक्ति, लेकिन वो पात्र भी बन गया पर भी उसके अंदर एक भाव आता है जब भी अच्छा कार्य करने का काम होता है उसे अपना पाप याद आ जाता है। आप देखना जब भी आप कोई ने ऐसी गलती कर दी होगी जो गलती बहुत बड़ी है और जिसको यदि पता चल जाए तो लोक में आपको बहुत निंदा का पात्र बनना पड़ सकता है, ऐसी कोई गलती आपसे हो गई है। अब जब आप कोई अच्छा काम करने वाले हो गए एक बार आपको अपना आएगा अरे मुझसे तो थोड़ी गलती हो गई, कहीं पता चल गया तो ये भाव आता है। आचार्य कह रहे हैं बुरा को बुरा कहने वाले तो बहुत लोग हैं, स्वार्थी होते हैं, लेकिन बुरा करने वाले की भला सोचिए जैन दर्शन में है। लाल चींटी काटती है तो भी हम उसकी रक्षा के भाव रखते हैं, मरने नहीं देते। चींटी काटती भी है तो उसकी रक्षा के भाव रखते हैं, मरने नहीं देते उसे। हम उस कुल में जन्मे हैं, दूध पिलाने वाले को भी कसाई खाने भेजने वाला जैन कुल में नहीं है। धिक्कार उन पापियों को जो अति उपकार करने वाली बूढ़ी गाय को कसाई खाने भेज देते हैं। कि जैन दर्शन में तो दूध देने वाली गाय को भी कसाई खाने नहीं भेजते, चाहे बूढ़ी भी क्यों न हो जाए, उसका भी पालन करते हैं आखिरी तक। जो सच्चा श्रावक होता है वो घर में गाय पालता था तो बूढ़ी होने पर भी गायों को नहीं देता था, उनकी सेवा करता था पहले तो, क्योंकि उन्होंने जब तक दूध दिया जब तक उसने दूध पिया ही उस गाय का, अब नहीं दे रही तो इसका मतलब क्या, तो अब भी उसकी पालन करता था। ये वो दर्शन है। कहानी चल रही थी कि एक सम्राट पानी के लिए
जंगल में भटक रहा था और एक व्यक्ति के पास वो पहुंचा, भटकते भटकते, याद भूल तो नहीं गए। एक सम्राट था जो कि अपने परिकर से बिछड़ गया था और भटक रहा था, वो कंठ से प्यासा था और वह ढूंढते ढूंढते एक झोपड़ी के पास पहुंचा जहां उसने एक गिलास पानी मांगा। वो कहता है मेरे पास तो एक ही गिलास पानी है, ठीक है आप ले लो। सम्राट कहता है फिर तुम क्या करोगे? तो कहता है कोई बात नहीं, मैं चला भी जाऊंगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आप रहें सम्राट तो राज्य का तो पालन होगा। सम्राट के पास एक गिलास पानी, जो व्यक्ति के पास एक गिलास पानी था, उसने सम्राट को पकड़ा दिया और कहता है महाराज जंगल बियाबान है, बावड़ी से लेकर आया हूँ, पानी एक गिलास मात्र है, आप पी लीजिए, आप ही पी लीजिए। सम्राट पी लेता है। सम्राट ने अपने जीवन में ऐसा स्वादिष्ट पानी कभी नहीं पिया था, पहली बार उसने ऐसा पानी पिया। कई कई जगह के पानी बहुत मीठे होते हैं तो वो आपको याद रह जाते हैं, कभी झरने के पानी, किसी नदी के पानी, किसी कुएं के पानी, वो बहुत मीठा पानी होता है। कभी नहीं पिया था क्योंकि अभी तक प्यास लगी ही नहीं थी। क्यों नहीं पिया था? क्योंकि अभी तक इतनी प्यास लगी नहीं थी। एक भूख वो प्रकृति, उसको कुछ नहीं कर सकते ना, वो तो आएगी, नेचुरल चीज़ है, अब आएगी तो कैसे रोकेगा कोई। तो आज तक प्यास, वो कह रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं कि उसने आज तक ऐसा पानी नहीं पिया था। उसका कारण क्या था? आज तक उसे प्यास लगी नहीं थी। आपको भी आज तक प्यास लगी नहीं है अभी तो जैसी पानी इच्छा होती है फट से पानी भर के पी लेते। कभी ऐसी तड़प हुई कि 5 घंटे 7 घंटे तक आप पानी से तड़पते रहे, और मछली जैसे तड़प रहे हो आप पानी के लिए, कभी ऐसे तड़पे हो क्या? कभी ऐसे तड़पे हो कि 5-7 घंटे 10 घंटे तक तुम्हें पानी नहीं मिला और आप पानी तड़प रहे, मरने की नौबत आ गई हो कि पानी नहीं मिले तो मर जाओगे, ऐसी नौबत आई कभी आज तक? भाई पानी की प्यास आपने जानी क्या है? आखिरी प्यास तो तब कहलाई जब आपको ऐसी नौबत आ जाए कि आप मरने की स्थिति में पहुंच गए, तब पता चलेगा पानी कितना मीठा होता है, पानी की कीमत क्या होती है। अभी तो क्या है, प्यास लगी पानी भरा और पी लिया, प्यास लगी पानी भरा और पी लिया। पानी की कीमत, प्यास की कीमत तो दिगंबर महाराजों से पूछो। जब भीषण गर्मी पड़ती है और उसमें भी हो जाते हैं अंतराय, और फिर 30-30 किलोमीटर चलते हैं पैदल, और एक एक नहीं 2-2 दिन 3-3 दिन तक अंतराय चलते हैं, और उसमें भी पैदल चलना पड़ता है, और 48-48 डिग्री की टेम्परेचर में चलना पड़ता है। उनसे पूछो पानी की कीमत क्या होती है, प्यास क्या होती है। अभी प्यास, आप आचार्य करें आपको प्यास लगी नहीं है अभी तक। सम्राट को पानी अच्छा लगा, आचार्य कह रहे हैं कि सम्राट को आज तक प्यास लगी ही नहीं थी। उसने पहले ही पानी पी, उससे पहले पानी पी लेते था, जब प्यास लगती तो उससे पहले पानी पी लेते थे। आज प्यास लगी है इसलिए प्रेम से आनंद से ले रहा था। सुनो ज्ञानी, भोजन की कीमत तभी जब भूख लगे, बिना भूख के तुम भोजन कर रहे हो उसमें भोजन की कीमत नहीं। इसलिए तो घर में लड़ाई झगड़ा क्यों? बिना भूख के खाना खिलाते ना तो उन्हें स्वाद ही नहीं आता। तुम्हें कितना ही अच्छा बनाओ, कितनी अच्छा खाना बनाओ, लेकिन सामने वाले को भूख नहीं है, तुम खाना दे दो उसे और उससे पूछो कैसा बना खाना, कोई तारीफ करेगा नहीं, भूख ही नहीं थी। अब तुमने ज़बरदस्ती, टाइम हो रहा था तो ज़बरदस्ती खाना था तो खिला दिया, हम भी फ्री हो तुम भी फ्री हो जाओ, फ्री हो, समय निकले कहाँ, यही थोड़ा ना बैठे रहेंगे भूख के इंतजार में तुम्हारे। तो वो आया और उसको भूख नहीं भी थी, लेकिन समय नियत था कि इस समय पर खाना ही है तो खाना ही है, लेकिन भूख नहीं है तो भोजन में स्वाद नहीं आता। भोजन में स्वाद उस दिन आता है जिस दिन बहुत जम के भूख लगी होती है। उस दिन लगता है आज तो क्या भोजन बनाया है, क्या स्वादिष्ट भोजन है, जो भी होता है वो सब खा जाता है, रूखा सूखा मीठा। और भूख नहीं हो जब खाता है तो नमक कम है, ये कम है, अच्छा नहीं बना, ज़्यादा खैरा कर दिया, जला दिया, अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प बने रहते हैं। आश्चर्य करके भोजन की कीमत तभी जब भूख लगे, पानी की कीमत तभी जब प्यास लगे, और जिनवाणी की कीमत तभी जब श्रद्धा जगे। श्रद्धा नहीं है, अब मजबूरी में यहाँ बैठ के सुनना पड़ता है, नहीं तो पूजन करने के जाएंगे कहाँ, यहीं नहीं बैठेंगे तो कहाँ जाएंगे। एक मजबूरी में सुन रहा है, एक श्रद्धा से सुन रहा है। तो आश्चर्य जिनवाणी की कीमत तभी जब श्रद्धा जगे।
पानी की कीमत जब प्यास लगे, भोजन की कीमत जब भूख लगे, और जिनवाणी की कीमत जब श्रद्धा जगे। एक 18 वर्ष का युवा महाराष्ट्र में बोला, महाराज श्री मेरा सफरचंद का त्याग है। सफरचंद जानते हो कैसे कहते हैं? नहीं जानते? खाते हो सफरचंद? सफरचंद महाराष्ट्र का नाम है, एप्पल। क्या है? एप्पल का नाम वहां पर सफरचंद है, उसका नाम सफरचंद बोलते हैं। कि मेरा सफरचंद का त्याग है। क्यों भैया? मेरी मूड़ी माँ जब तक है तब तक उसकी सेवा करूँगा, आगे भी तब तक सफरचंद का यानी एप्पल का त्याग है जब तक मुनि दीक्षा ना ले लूँ। कोई इसलिए त्याग करता है कि जब तब तक के लिए, जब तक मेरा शत्रु का नाश न हो जाए। कोई काहे का त्याग कर रहा है? जब तक का त्याग है, जब तक। और अन्य कह रहा है कि मेरा कर्मों का नाश हो जाए तब तक। सम्राट ने पानी पी लिया, जब प्राण बचा के नगर पहुंचा तो 2 घंटे बाद फिर बहुत बड़ी सेना आकर खड़ी हो गई उस गरीब के यहाँ। चलो आपको सम्राट ने याद किया है। सम्राट पानी पिया और अपने नगर में फिर पहुंच गया, उसने रास्ता बता दिया, और उसके 2-3 घंटे बाद पूरी सेना आ गई उस गरीब के यहाँ। बोली सम्राट ने आपको याद किया, बुलाया है। बेचारा सोचता है कि जरूर हमारे पानी में कुछ मिल गया, लगता है सम्राट की तबीयत खराब हो गई, अब सजा मिलने वाली है। अब ये भी बड़ी दिक्कत होती है, बड़े आदमियों के साथ भलाई करो और थोड़ा कुछ हो जाए तो उसका फल भी ज़्यादा मिलता है, फिर लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। छोटी सी गलती की सज़ा बड़ी मिलती है इनके पास, तो उसको डर लग रहा है कि प्राण दंड ना ले ले, मृत्यु दंड ना दे दे, कहीं पानी पेट उनको तो पेट खराब हुआ ना तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, तो बहुत बड़ी सजा। सामान्य व्यक्ति की पेट खराब कुछ बात नहीं, पेट खराब ही तो हुआ है और क्या हुआ है, और राजा का खराब हो गया तो बहुत बड़ी बात है। अब जैसे एक ही यही देखो, आपके घर में कोई भोजन ना करे, कोई बात नहीं, नहीं किया आज भोजन, काम होगा ठीक है, और कहीं मुनिराज भोजन ना करें तो हार ना करें तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। आप भोजन हार नहीं करो एक दिन तो कोई हल्ला भी नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा किसी को। और वहीं एक दिन महाराज का हार ना हो तो पूरे नगर में क्षोभ पैदा हो जाएगा, क्या बात है, क्यों हार नहीं हुई, क्यों हार नहीं हुई, क्यों हार नहीं। अब 2-3 दिन से बताए थे ना, वो समय साज महाराज आंधी छोड़ दी चले गए। पड़गान में एक वीडियो आया था, दिखा रहे थे कि वो पड़गान कर रहे थे और पड़गान में लोग ज़्यादा भीड़ हो गई और उन्होंने अंजलि छोड़ के वापस, तो पूरे देश में हल्ला हो गया कि महाराज का आहार नहीं हुआ, उपवास हो गया, उपवास हो गया, एक दिन उपवास हो गया श्रापों गलती से। तो एक साधु का यदि आहार ना हो तो पूरे देश में हल्ला हो जाता है, एक दिन भी आहार नहीं हो तो हल्ला हो जाता है, और तुम क्या 4 दिन भी नहीं खाओ तो कोई पता नहीं चलेगा, कुछ पता नहीं चलेगा। तो अब वो लगता है, उसको लगा कि लगता है कि अब तो फांसी निश्चित है, और कुछ गड़बड़ हो गई है, और गड़बड़ का सीधा सीधा राजाओं के यहाँ तो गड़बड़ का सीधा फल मृत्युदंड ही होता है। तब तो फांसी निश्चित है, क्या करूं? गरीब चना चबाए तो लोग कहते हैं कि जो खाने को नहीं है इसलिए चना चबा रहा है, और अमीर चनवाए तो लोग कहते हैं शौक उठाएगा। जगत की लीला ऐसे ही है। बेचारा घबराते घबराते जैसे महाराज के यहाँ पहुँचा, वहाँ सेनापति खड़ा था, मंत्री खड़े हुए थे, बोलते आइए, उसे राज सम्मान के साथ प्रवेश कराया गया। सम्राट कहता है कि इसने मेरे प्राण बचाए हैं, इसको 1 भवन और 10 गांव दे दो। इसे क्या करो? 1 भवन दे दो और 10 गांव दे दो। उपकारी के उपकार को नहीं भूलने का, परंतु क्या करूं, दुनिया बदल जाए परंतु मछला मन नहीं बदलता। भैया किसी को संभाल कर रख पाओ ना रख पाओ, पर मन को जरूर संभाल कर रखना चाहिए। करें इससे जो अनिष्ट हुए वो जगत में किसी से नहीं हुआ, जितने भी अनिष्ट हुए मन के कारण से हुए हैं, और जगत में और कोई कारण नहीं अनिष्ट होने का, क्योंकि हमारा मन मचल जाता है तो काम गड़बड़ हो जाता है। ज्ञान की कुबुद्धि देखो, जिसने 10 गांव दिए थे उतना प्रेम दिया था। राजा की प्रीति की बहुत बड़ी चीज़ होती है। राजा के इकलौता राजकुमार हर समय आता जाता रहता था उसके यहाँ, उसका मन मचल गया। जवाहरात जेवरातों से लदे पुत्र राजकुमार अकेले पकड़कर घात कर दिया उस व्यक्ति ने। राजा ने तो इतना किया, उपकारी को उपकार करके उसको 1 महल और 10 गांव दे दिए, लेकिन उसकी नीयत और बदल गई। अब बदल गई तो उसने क्या, राजा के बेटे का घात कर दिया सोने चांदी लदा देखकर। सम्राट को कुछ दिनों जब मालूम चला कि मेरे इकलौते बेटे का घात उस व्यक्ति ने किया जिसके घर मैंने पानी पिया था, तब राजा राजसभा में पुनः बुलाता है
और अपने सेनापति से कहता, सेनापति इसने जो अपराध किया है वो यथार्थ में अक्षम्य है। इतनी ताकत के अंदर आ गई कि इसने मेरे राजकुमार का घात कर दिया, जिसके बल पर राज्य चलने वाला था, उस उत्तराधिकारी को इसने समाप्त कर दिया। लेकिन फिर भी मेरे सेनापति इस व्यक्ति को मृत्यु दंड मत देना, तब भी इस व्यक्ति को मृत्यु दंड मत देना। इसने इतना बड़ा कार्य कर दिया कि उस राजकुमार को ही मार डाला, जिससे आगे जाके भविष्य में राज्य चलना था। मृत्यु दंड मत देना, क्योंकि उपकारी के उपकार को साधु पुरुष कभी नहीं भूलते। इसने उस समय मेरा उपकार किया था जब मुझे पानी की आवश्यकता थी। आज इसने इतना बड़ा गलती भी की है, तब भी इसको तुम छोड़ो। जब मेरे प्राण तड़प रहे थे तब इसने एक गिलास पानी पीने को दिया था, इसलिए आप इसको ऐसे ही छोड़ दो। सम्राट के इकलौते बेटे का घात होने पर भी इस बात को दोहरा रहा था, मुझे जंगल में इसने पानी पिलाया था, नहीं कि तुम मुस्कुरा साधु विश्वंती। साधु पुरुष उपकार को कभी नहीं भूलते। जो भी साधु पुरुष होते हैं, साधु मतलब सज्जन पुरुष, साधु मतलब मुनिराज नहीं, साधु मतलब सज्जन पुरुष जो भी होते हैं वो उपकारी के उपकार को नहीं भूलते। आपको किसी ने एक अक्षर भी ज्ञान दिया है ना, तो वो आपको उपकारी है, आप उसको कभी मत भूल लो। जब भी उस विषय में बात चले, हमने ये बात अमुक व्यक्ति से सीखी है, वह छोटा भी क्यों ना हो, तुम बहुत बड़े भी क्यों ना हो गए हो, वो छोटा भी क्यों ना हो, लेकिन हमने बात अमुक व्यक्ति से सीखी। इससे पहले हमको इस बात का ज्ञान नहीं था, उसके बाद ही हमें इस बात का ज्ञान हुआ है। ये हमेशा याद रखना चाहिए। सम्राट ने उपकार को स्वीकार किया। ज्ञानी, ये माँ भगवती जिनवाणी, ये जिनेन्द्र देव, ये निर्गंध गुरु आपसे कुछ नहीं लेते, देते ही देते हैं, इनके उपकार को मत भूल जाना। पाप कर्म के उदय से नरक में भी चले जाओगे, तब भी वहाँ बैठकर भी नाम लोगे तो स्वर्गकारी काम बनेगा। दुनिया को भूल जाना, परंतु जब दुनिया तुझे भूल जाए तो तू परमात्मा को याद रखना। आखिर दुनिया को भूल जाना, और जब दुनिया तुम्हें भूल जाए तो तुम परमात्मा को याद रखना। जीवन भर तुम्हें भगवान याद नहीं आते, क्योंकि दुनिया की भीड़ में भगवान दिखाई नहीं देते। ये कौन आश्चर्य की बात है। द्रौपदी से पूछो, युधिष्ठिर से को देखो, अर्जुन को देखो, भीम, नकुल, सहदेव को, सबको देखो। द्रौपदी सबको देख रही थी। जब देखा कि कोई करने वाला नहीं है, तब भगवान से कहती है, एक ग्रामपति जो होवे, सो भी दुखिया दुखे खोवे, तुम्हें तीने भुवन के स्वामी, दुख में तो अंतर जामी। कब बोली? जब देख लिया कि कोई नहीं बचा सकता, कोई रक्षा नहीं करने वाला है, तब प्रभु ही रक्षा करने वाला। जब देख लिया कि अन्य शक्ति कुछ भी नहीं कर सकती, जब जिनेन्द्र प्रभु को निहारा। भाई मैं आपसे कह रहा हूँ ज्ञानियों, अपने आप को देख लेना। जब तुम्हें अपने को ना देखे, कम से कम अंतिम समय में भगवान को देख लेना, गुरु का स्मरण कर लेना, जिनवाणी का स्वाध्याय कर लेना, वे ही काम आएंगे, दुनिया काम आने वाली नहीं है। अंतिम समय यही परिणामों को संभालने में काम आएंगे। अब उसमें भी भगवान बोलेंगे नहीं, जिनवाणी बोलेगी नहीं, अंतिम बचेंगे गुरु, जो परिणामों को संबोधन देकर संभाल पाए। इसलिए अपने जीवन में एक गुरु बना के जरूर रखो, कि कम से कम जब हमारे परिणाम खराब हों तो हम अपने परिणामों को किसी के द्वारा संभाल पाएँ। ऐसा गुरु हमारे जीवन में जरूर होना चाहिए, जो हमको खराब परिणाम से हम उनसे बोल सके, हम इतने बेचैन हैं, आकुल व्याकुल संकलेश हैं, हम क्या करें, तो अच्छे से आपका संबोधन करके आपका स्थिरीकरण कर सके। क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में दुख आता है, हर व्यक्ति के जीवन में कष्ट आता है, तो उस समय परिणाम वास्तव में बहुत संकलेशित होते हैं। कष्ट संकट के समय में बहुत ज़्यादा संकलेश, हम कितने भी ज्ञानी बने रहें, जैसे कहते हैं डॉक्टर कितना भी डॉक्टर स्पेशलिस्ट हो, कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, लेकिन जब वो बीमार होता है ना, उसकी दवाई उसको काम नहीं आती। उस समय उसका दिमाग स्वयं पे नहीं चलता, उसके लिए दूसरा डॉक्टर ही चाहिए पड़ता है उसे। डॉक्टर के लिए दूसरा ही डॉक्टर काम में आता है, वो स्वयं नहीं कर पाता। ऐसे आप कितने भी ज्ञानी हो, लेकिन जब कष्ट संकट का समय आता है ना, उस समय हमारा बुद्धि विवेक अपने आप शून्य हो जाता है। तब हमें दूसरे ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है जो हमारे को संभाल सके, हमारे परिणामों को संभाल सके, हमारे परिणामों को स्थिरीकरण कर सके। तो ऐसा जीवन में एक गुरु होना चाहिए, जो हमारे परिणामों को, हमारे भावों को समझ सके, हमारे स्थिरीकरण कर सके। जब हम कभी ऐसे डगार पर आ जाएं या ऐसे स्थान पर जाएं जब हमारी सोच समझ बिल्कुल बंद हो जाए, क्या करें क्या नहीं करें, हमारे दिमाग कुछ भी काम ना करे, और ऐसा लगे कि अब तो मरना ही एक अंतिम विकल्प है। बहुत बार आते हैं ऐसे,
अवसर जीवन में, जब आपकी बुद्धि विवेक काम करना बंद हो जाता है, सारे तरफ से आपको निराशा ही निराशा दिखाई, हर जगह आपको अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है और अंतिम में ऐसा लगता है कि मरना ही एक समाधान है। उस समय कोई हमारे को संबोधन करने वाला होना चाहिए, कोई हमको संभालने वाला होना चाहिए, ऐसा हमारे जीवन में गुरु होना चाहिए। आशीन करें यही काम आएंगे अंतिम में, देव साहस गुरु। अब भगवान आके तुमको बोलेंगे नहीं, जिनवाणी आके बोलेगी नहीं, अब बोलने वाले कोई प्रेरक निमित्त हैं, क्योंकि ये दोनों तो उदासी निमित्त हैं। भगवान भी उदासी निमित्त है हमारे कल्याण में और जिनवाणी भी उदासी निमित्त है। वो कभी चला के नहीं करेगी आप कल्याण करो अपना। आपको कल्याण करना है तो भगवान के दर्शन कर लो, आपका कल्याण हो। कल्याण करने जिनवाणी का स्वाध्याय करो आप। लेकिन गुरु एक ऐसे हैं जो प्रेरक निमित्त हैं, वो प्रेरणा देंगे, भाई नहीं इस तरह से संयम का पालन करो, इस तरह से अपने परिणामों को सुधारो जिससे तुम्हारा कल्याण हो। मांगतुम स्वामी कह रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं, ज्ञानी संकट के काल में अन्य शरण ना जाकर हमें बीतराग की शरण में जाना चाहिए। परमात्मा की शरण में जाने से अन्य किसी शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। मांगतुम स्वामी कह रहे हैं कि खारे नीर को पीने से क्षीर सागर की नींद की याद आती है। आप ऐसे क्षीर सागरों को फिर खारे नींद की याद कभी नहीं आती है। ऐसे परमात्मा की वंदना करो जिसके अंतस में कर्म झलक कर भी स्पर्श को प्राप्त नहीं होते। उन्होंने अंधकार के समूह को नष्ट कर दिया है। जैसे सूर्य अंधकार को स्पर्शित नहीं करता, उसी प्रकार कर्म कलंक भी भगवान को कभी स्पर्शित नहीं करते। अंधकार में सूर्य नहीं दिखता, वैसी कर्म कलंक के दोषों में आत्मा नहीं दिखती। परमात्मा नित्य है, निरंजन है। एक बार परमात्मा बनने के उपरांत पुनः च्युत नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जब जब हो धर्म की हानि, जब धर्म की हानि होने लगती है, असुर बड़े बा जाते हैं, पापों की वृद्धि हो जाती है, तब परमात्मा पुनः लौटते हैं। ये जैन दर्शन नहीं कहता। यहाँ तो जैन दर्शन कहता है कि नवीन ही तीर्थंकर आते हैं, पुराने तीर्थंकर वापस लौटकर नहीं आते हैं। महावीर बन के, पाशनाथ बन के चले आना एक कर्ता बुद्धि है। बुद्धि लगाइए, जैन शासन सुरक्षित ये नकल करने से कहीं जिनवाणी का घात ना हो जाए। नकल भी करो तो थोड़ा अकल लगा के करो। हमारे परमात्मा कभी कोई नहीं आते। इतना ध्यान दो, आप ईश्वरवादी नहीं हो, आप स्वतंत्रता कर्तावादी हो। हे ज्ञानी, जितने संगीतकार देश में हैं, इन सबसे कहना मेरा परमात्मा निर्गुण नहीं है। अष्टकर्म नाश होने से 8 गुण प्रकट हुए थे, इसलिए हमारा परमात्मा सगुणी है। निर्गुणी परमात्मा की वंदना नहीं है। गुणविहीन की कोई वस्तु नहीं, गुणविहीन कोई वस्तु नहीं होती। जब गुण ही नहीं बचे तो वस्तु का क्या फायदा। इसलिए हमारे परमात्मा निर्गुण न्यारे नहीं है, निर्गुण न्याय नहीं है, गुणों से युक्त हैं। उन्होंने 8 कर्मों को नाश किया, तो कर्म के नाश होने से उनके अंदर 8 गुण प्रकट हुए। 8 गुण नहीं, अनंत गुण प्रकट हो गए। 8 गुण तो 8 कर्मों की अपेक्षा से 8 हैं, लेकिन गुण तो कितने हैं आत्मा में? अनंत गुण हैं। इसलिए हमारे भगवान निर्गुण नहीं है, सगुणी हैं। जो द्रव्य से के आश्रित होते हुए गुण हैं, गुण के गुण नहीं होते। निर्गुण हो जाएं तो द्रव्य ही नहीं बचेगा। अब बताइए, लोग नकल तो कर लेते हैं, लेकिन सिद्धांत और दर्शन का घात कर देते हैं। हमारा जैन सिद्धांत और दर्शन का घात हो जाता है आपकी नकल से। इसलिए विश्वास रखो, सांस कम पड़ जाते हैं, भजन ज़्यादा सुने जाते हैं। भजनों में सिद्धांत होना चाहिए, भजनों में बाहर की नकल नहीं होना चाहिए। परमात्मा निर्गुण नहीं होता। प्रभु तो नित्य निरंजन, अनेक स्वरूप, एक और अनेक स्वरूप हैं। ऐसे देवों के देव की शरण को मैं ग्रहण करता हूँ। वे देवों के देव मेरे हृदय में विराजमान हो। आपका समय हो गया। इस तरह आचार्यगण ने आज अपनी बात कही कि अच्छाई भी दिखाई देती है, बुराई भी दिखाई देती है। दोनों को थोड़ा समय दो, दोनों दिखाई देंगी। और दूसरी बात कही, यदि अपने जीवन में किसी की शरण लेना है तो देव शास्त्र को अपना आधार बना लो, तो आपका जीवन अंतिम समय तक सुधर जाएगा और कल्याण का मार्ग आपको खुल जाएगा। इसी मंगल भावना साथ बोली भगवान महावीर स्वामी की।